आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल 1 लोटा जल के द्वारा होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे आप जीवन में जो चाहोगे वह आपको मिल जाएगा। धन दौलत बंगला गाड़ी कोठी सब कुछ आपके पास होगा। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है या आपके घर में, तो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी ओना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपके शत्रु दुश्मन सर पटक पटक के थक जाएंगे, मर जाएंगे, परंतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में बार बार समस्याएं चल रही हैं, आप संकटों को लेकर परेशान हो रहे हैं, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं। कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, शास्त्रियों के पास जाते हैं, तो वह आपके ऊपर पितृ दोष बता देते हैं, आपके घर में पितृ दोष बता देते हैं। भगत सियानों के पास जाते हैं तो वह आपके ऊपर अनेकों प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बता देते हैं। कहते हैं आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ओना टोटका कर दिया है, आपको बांध दिया है, आपके घर में भूत प्रेत का साया है, नेगेटिव एनर्जी है। जहां भी जाते हैं वह अनेकों प्रकार की समस्याएं हमको सुनने के लिए मिलती हैं और अनेकों प्रकार से हम इलाज भी करवाते हैं, लेकिन समाधान कहीं से नहीं हो पाता। हमारा जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है। लाखों करोड़ों के कर्जे के नीचे हम आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन कर्जा हमारे सर पर बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कोई भी काला जादू नहीं है, कहीं भी आपको जाना नहीं है। घर बैठे ही करना है कि एक भी पैसे का आपका खर्चा नहीं लगना। फ्री का उपाय है, कोई भी खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगना है और घर बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस उपाय को करने में आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्री की वस्तु पाने के लिए, फ्री की चीज पाने के लिए दुनिया इधर उधर भटकती है। तो ये तो फ्री का उपाय, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना। तो यदि आप इसको कुछ दिन कर लेते हैं तो कोई इसमें करने में बुराई नहीं है। आप एक बार करके तो देखिए, फिर ऑटोमेटिकली जब आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा, खुद आप अपने आप करने लग जाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है, किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। अच्छी तरह से इसकी विधि के बारे में आप समझें, इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, उसकी विधि को आप समझ लें। बस आपको विधि समझनी है और इसमें कुछ नहीं करना। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर हम जो भी आपके समक्ष उपाय विधि लेकर आते हैं वह सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप सर्वप्रथम आपको ध्यान रखें, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आपने इसको प्रारंभ करना है और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप जब चाहें जब तक आप इसको करते चले जाएं। यदि आप नियम बना लेते हैं, रोजाना इसको करते चले जाते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन कीजिए, आपका विश्वास अपने आप होने लगेगा। जब आपको लाभ होगा, आपकी समस्या दूर होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप आगे करते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है? सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें और आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जला लें। उसके साथ साथ आपने एक तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर आपने फ्रेश ताजा शुद्ध जल उसके अंदर आपको भर लेना है और एक मंदिर में आसन बिछाएं, पूरब की ओर मुख कर लें और अपने समक्ष जिस लोटे में आपने जल भरा हुआ है उसको आप रख लें। ध्यान रखें, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील का लोटा, स्टील लोहा से संबंधित होती है और लोहा शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आपने स्टील का बर्तन नहीं लेना, पीतल तांबे का बर्तन आपको लेना है। पीतल पीला रंग होने की वजह से यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, इसके साथ साथ श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए आपने पीतल का ही लोटे में जल भर के रखना है।
अब आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा आप सभी पाठ करते होंगे और सभी के घर में हनुमान चालीसा की पुस्तक भी होगी। बस आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको कंठस्थ याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यदि आपको कंठस्थ याद नहीं है तो आप हनुमान चालीसा की पुस्तक में देखते हुए भी उसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते जाइए और जो लोटे के अंदर जल रखा हुआ है उसके अंदर आप फूंक मारते जाइए। इसी तरह से लगातार कंटिन्यूस आपको हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं और उस लोटे के जल के अंदर आपको फूंक मारनी है। बस इतना सा ही आपने उपाय इसको करना है। कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका इसमें नहीं है। अब आपको क्या करना है, उस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल लेकर के आपने पूरे घर में छींटे लगा देने। या आपका कोई कारोबार व्यापार है, बिजनेस है तो उसमें भी आप छींटे लगा दें और बाकी का पानी आप किसी बोतल में भर लें और उसको आपने दिन में पीना है। यदि आप एक साथ उस जल को पी सकते हैं तो एक साथ पी लें। यदि एक साथ नहीं पी पाते हैं तो बोतल में डाल लें। धीरे धीरे करते हुए आप पूरे दिन में उस जल को पी जाइए। यदि कोई रोग या बीमारी है, उसका रोग कष्ट दूर नहीं हो रहा तो ऐसे व्यक्ति को भी आप रोजाना उस जल को पिलाएं तो शीघ्र ही वह रोग कष्ट बीमारियों से छुटकारा पा लेगा। तो हमने आपके लिए बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रयोग बताया है। मात्र कुछ दिन आप इसको करके देखिए, अपने आप ही आपका विश्वास हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, आप आगे खुद बिन कहे ही करने लगेंगे। तो इसी तरह आप सबके लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।